आपकी जन्म कुंडली में महादोष छिपा हुआ है। अगले 1 महीने तक आप और आपकी पत्नी साथ में नहीं रह सकते, नहीं तो बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। अब देखना हम तुम्हारी जिंदगी कैसे नरक बनाते हैं। चंदा, अम्मा जी, वो कहा है ना, हम सगरो कमरा देख के आ गए, कोनो कमरा खाली नहीं। तुम एक काम करो चंदा, तुम ये सोफा पर सो जाओ। और वैसे भी ये घर तुम्हारे लिए अनजान थोड़ी है, तुम जहां चाहो सो जाओ। हम कल देखते हैं, कोनो व्यवस्था करते हैं। अम्मा जी, सुनीता। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। कार्तिक, क्या हुआ?
माधव भैया की शादी में तो उछल उछल के डांस कर रहे थे, अभी क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ कार्तिक, तुम क्यों रो रहे हो? आप दोनों को पता भी है कि आज से 32 साल पहले कश्मीर में क्या हुआ था? कितना अत्याचार हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ? ये मुझे आज पता चला। तुम्हें कैसे पता चला कार्तिक? तुम तो ऐसे दुखी हो रहे हो जैसे ये जुर्म और अत्याचार तुम्हारे सामने हुआ हो, तुमने देख लिया हो। हाँ, देखा है मैंने G5 पर फिल्म द कश्मीर फाइल। दुख तो बहुत हुआ मुझे कि उन कश्मीरी पंडितों के साथ इतना जुर्म और उनकी ऐसी निर्मम हत्या हुई कि आत्मा झकझोर करके रख दिया। हम तो बहुत ही धन्यवाद देते हैं द कश्मीर फाइल्स के पूरे मेकर्स और टीम को कि हमारी पीढ़ी को इन पूरे काले सच से अवगत करवाया। कार्तिक, हमें भी देखना है द कश्मीर फाइल। G5 पे हम देख सकते हैं अभी। अरे कभी भी देख सकती हो, G5 पर ऑलरेडी अपलोड है ही। अरे ये फिल्म तो मेरी आत्मा से जुड़ गई है। ये फिल्म मैं बार बार देखना चाहता हूँ। अरे आओ ना, देखते हैं साथ में। हाँ, हम भी देखेंगे। हाँ, आओ। तुमरे ऊपर भरोसा करके हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल की। आंटी जी, मैंने बोला ना, मुझसे गलती हो गई। मैं वो कल्पना के बहकावे में आ गई, उसके बिजनेस के करोड़ों के झांसे में आ गई। मैं नहीं करना चाहती थी पर हो गई गलती। मेरा सारा प्लान। चुप! प्लान प्लान प्लान, अरे प्लान तुम नहीं, प्लान तो ऊ करके आई थी। वो बहु चेहरा मिलता था, लेकिन तुम लोग महज एक इत्तेफाक मान ली। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। आंटी जी, मुझे भी कल्पना पर शक हुआ। रुद्र ने और मैंने पूरी छानबीन की, पर कुछ नहीं पता चला सिवाय इसके कि उसकी सिर्फ शक्ल ही मिलती है चित्रा से और कुछ भी नहीं। बस यही तो तुम मौत खा गई। काहे क्यों? कल्पना चित्रा की बहन थी। वो हमसे चित्रा के मौत का बदला लेने आई थी। मानना पड़ेगा, हूबहू चेहरा मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन तुम लोग 100% ई मान लिए कि इन दोनों का आपस में कोनो कनेक्शन नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं। इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है भला? आंटी जी, आप यकीन कीजिए, रुद्र ने पूरी छानबीन की। रुद्र, तुम चुप क्यों हो? बोलो ना, बताओ ना आंटी जी को। हाँ माँ, पूरा छानबीन कैसे? कुंडली निकलवाया। अरे ई का कुंडली निकलवाएगा किसी का? हाँ, अरे इसकी कुंडली तो हम निकालते हैं। हमरा बेटा तो हमरे भरोसे ही जी रहा है, तो ई का किसी का छानबीन करेगा? हाँ, लेकिन आंटी जी, आप तो हॉस्पिटल में बेहोश थी, तो आपको ये सब कैसे पता चला? काहे कि हम बेहोशी में भी अपने दुश्मन को नहीं भूलते, चाहे जैसे भी। गिरते पड़ते ब्याह के मंडप में तो पहुंच ही गए ना। भले ही हम ब्याह रुकवा नहीं पाए, लेकिन शादीशुदा होने से तो रोक दिए। लेकिन आंटी जी, आपने ही तो माधव जी को चंदा से शादी करने की अनुमति दी थी, और अनुमति नहीं, आपने तो चंदा को सबके सामने आशीर्वाद भी दिया। अरे पागल बेवकूफ लड़की, वो हम नहीं थे, चित्रा की आत्मा थी, और हमरे शरीर में प्रवेश कर गई थी और हमको वश में कर लिया था। वही सब कुछ हमसे करवा रही थी। लेकिन एक बात तो समझ में आ गया है कि चित्रा की आत्मा औरों शक्तिशाली हो गई है। उसके लिए तो हमको कुछ ना कुछ करना होगा। काहे कि कल्पना जाते जाते हमसे कह गई कि चित्रा की आत्मा माधव और चंदा को किसी भी हालत में अलग नहीं होने देगी। उसके लिए तो कोनो उपाय करना ही पड़ेगा ना। एक रास्ता है अम्मा, का? तांत्रिक भैरव बाबा। तांत्रिक भैरव बाबा।
बोल बच्चा, क्या परेशानी है? चिंता ना कर, ये जो प्रेत आत्माएं हैं ये सब मेरी गुलाम है। जब तक हम नहीं चाहेंगे कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। बाबा, आपकी शक्ति से कौन परिचित नहीं है? ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। अब केवल आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, इसीलिए हम आपके द्वार पे आए हैं बाबा। बाबा, आपकी दिव्य दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा है। हम क्या बताएं, बहुत मुसीबत में हैं हम। हमरे घर में एगो दुष्ट प्रेत आत्मा डेरा डाले हुए हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको निकालने का, लेकिन वो हमारा घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब बाबा, ये सब हमारी नई नवेली बहू की वजह से हो रहा है। ये देखिए बाबा, ये हमारी बहू है, इसका नाम चंदा है। वो दुष्ट आत्मा हमारी बहू को अपने वश में किए हुए हैं और उसी की मदद से हमारे बेटे को फंसा करके ब्याह भी कर लिया। हमारे बेटे की जान खतरे में है बाबा, उसकी जान की रक्षा कीजिए बाबा। केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए बाबा। ये लड़की को हम वश में करूंगा। हमारा भेजा हुआ प्रेत काबू में रखेगा। फिर देखते हैं कौन सी प्रेत आत्मा शक्तिशाली साबित होती है। प्रकोपे, बाहर निकल, दिखा अपना प्रताप। इस लड़की चंदा को अपने वश में कर। क्या? मेरे आदेश का पालन कर। जा। तुम लोगों का काम हो जाएगा। बाबा, आपका बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। ये लीजिए बाबा। चंदा, माधव बाबू, आप हमरा से दूर हो जाएं। ये सब का करत हो? तू अब एक घर की मालकिन हो गई। लो नौकर चाकर हमन जाना ये सब करे खातिर। माधव बाबू, तो कहाँ हो गए? तो ये हमार घर है ना, और अपन घर में काम करे से कौन छोटा तो ना हो जाला। देखा चंदा, माधव बाबू ये का करत है? कितना बार कहले रही ना कि हमरा से दूर रही, भुला गई नहीं? पंडित जी क्या कहले अवन? अरे चंदा, पंडित जी ने साथ रहने से मना किया है, बात करने से नहीं। सुना? अच्छा ठीक है। अच्छा, आप दोनों चल के डाइनिंग टेबल पर बैठिए, हम आप दोनों के लिए खाना लगाते हैं, ठीक है? आओ चलो। माधव बाबू दूर रही। हाँ। अच्छा ठीक है बाबा, चला। रात कैसन गुजरल? रात के नींद आइल कि नहीं? वैसे
कोना रूम में सुतल रहलू। अरे माधव बाबू, रात में तो ये घरे में कोनो कम। काबिल चंदा, माधव बाबू, हमरा के झटका से लगल कि आपके पीछे केहू खड़ा बा। हमार पीछे? हमरा पीछे? भूत होई कोनो? पीछे पलटते गायब हो गई। भैया, आप चंदा को काहे डरा रहे हैं? आप दोनों खाना खाइए, हम अभी आते हैं, ठीक है? हमार चंदा। माधव बाबू, अभी का करत है? बार बार पंडित जी के बात काहे भुला जात है? तू हो ना चंदा, कहाँ इन सब बातों में विश्वास करेलू। अच्छा ठीक बा, अपन मुंह खोला, हम तो के बिना छुएले हुए खिला दे। ना माधव बाबू, आप हमरा मुंह से अरे बाबा, हम छुअब नहीं तो के। ना माधव बाबू, हम ना खाए। देखा देखा, हम नहीं, सिर्फ हम ना खाए। हम सिर्फ ऐसे ऐसे मुंह में ऐसे। अरे काबिल चंदा, चंदा, चंदा क्या हुआ? चंदा, चंदा क्या हुआ? चंदा, माधव भैया, आप चंदा को छोड़ दीजिए, आपके छूते वो और तड़पने लगी है। भाभी, भाभी, जया, चंदा को हमारे रूम में लेके चलो। भैया, जब पंडित जी ने आपको मना किया है चंदा भाभी को नहीं छूना है, तो काहे छू दिया? देखिए उनका क्या हालत हो गया। कृपा करके पंडित जी जब तक आपको न बोले ना, तब तक चंदा भाभी को आपको नहीं छूना है। ए कार्तिक, डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं है, ये डॉक्टर का केस नहीं है, समझे? रुद्र, हमें पता होता तो हम कभी भी चंदा के पास नहीं आते। अब जब तक पंडित जी बोल नहीं देते, हम चंदा के कभी भी आसपास नहीं आएंगे। माधव बेटा, तुम चिंता मत करो, हम पंडित जी से फिर से बात करेंगे। हमको क्या पता था कि ग्रह नक्षत्रों का इतना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अम्मा, गलती हमसे ही हो गई। चंदा हमें मना कर रही थी और हमने उसको छू दिया। तुम क्या जानते थे? तुमको क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा? अपने आप को दोष देना बंद करो और जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। सुबह देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। और चंदा की तुम कोनो फिक्र मत करो, चंदा के साथ काजल है। जाओ अपने कमरे में जाओ, आराम करो। माधव जी, बात कुछ और है, पर आप चिंता मत करिए, हम कुछ करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हम चंदा पर कोई आँच नहीं आने देंगे।